निकाय चुनाव को लेकर फिर सरगर्मी हुई तेज। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, भाजपा के पास नहीं है कोई विजन, महंगाई, बिजली और बेरोजगारी रहेगा मुद्दा। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में पकड़ाई नशीली कफ सिरप और गांजा। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व विधायक का अनिश्चितकालीन धरना। खबरें अब विस्तार से। नगर पालिक निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वो बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, वो जो बोलती है वो कभी करती नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में खरीद फरोख्त और गुंडागर्दी के दम पर सरकार बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शांति का टापू है। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी विदाई तय है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अल्प प्रवास पर आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और विद्युत समस्या जैसे बिंदु चुनाव में अहम रहेंगे। हम आपको बता दें कि नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। जहां पहले चुनाव महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष के सीधे जनता द्वारा किए जाते थे, वहीं अब इन पदों के लिए पार्षद अपना नेता चुनेंगे, फिर चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर महापौर। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विजन नहीं है। जब हम सत्ता में थे तब हम नया अध्यादेश लेकर आए थे नगर पालिका नगर निगम चुनाव का, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया था। इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यपाल तक पहुंच गए। अब जब हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके ये सत्ता में आए तो हमारे ही बनाए कानून के अनुसार नगर पालिका एवं नगर निगम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग किया है, खरीद फरोख्त की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन गृह मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर इस तरह करेंगे तो 2023 में देश और प्रदेश दोनों जगह से विदाई तय है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। जब आपकी सरकार थी तो आपने एक अध्यादेश पास किया था चुनाव को लेकर कि चुनाव जो भी होंगे उसको पार्षद ही महापौर चुनेंगे। बीजेपी ने बहुत जमकर इसका विरोध किया था, राज्यपाल तक वो लोग पहुंच गए थे। अब वापस वो उसी प्रणाली पे आ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी की कोई नीति नहीं है। बीजेपी हमेशा से जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी तो बहुत सोच समझ के बनाई थी, और चुने हुए जनप्रतिनिधि तो चुनते थोड़ी प्रक्रिया में ज़रूर, क्योंकि अपव्यय भी होता है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव में, तो बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन करके ही ये नीति बनाई थी। देर से आई, इनको समझ में आया, पर चिंता इस बात की है कि भाजपा के लोग जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव में हमारे सदस्यों को खरीद के, डांट के, पुलिस के बल के गुंडागर्दी करके जिस तरह से वहाँ पे जिला सरकार, ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह का हमारे यहाँ कभी कल्चर नहीं रहा है। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे अन्य इनके मंत्री लोग हैं, आज ही यहीं सुन रहे थे, यहीं के कुछ नेता लोग सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर नहीं है। और इस तरह का कल्चर अगर अपनाएंगे तो विदाई का समय तो 2023 में है ही, देश से और प्रदेश से दोनों जगह विदाई का समय। राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जैसी चीज़ें चल रही, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई। अगर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर किस तरह से नेतृत्व रह पाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको हमें कहाँ जिम्मेदारी देनी है, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम पार्टी के, हम सारे लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी हम सबको जो जिम्मेदारी देगी, जो हम लोगों के पास वर्तमान में जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर रहे हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा, सबसे निवेदन है छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक, कि अभी हमारी सिर्फ जिम्मेदारी एक ही होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रबंधन है, कुशासन है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की अघोषित कटौती, बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों को लेके हमें सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा इसी बात की आवश्यकता है। नेतृत्व पार्टी जिसको भी दे, शीर्ष नेतृत्व, हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी पे अक्सर देखिए, अब जब बहुत सारे राजा महाराजा इकट्ठा हो जाएंगे
तो स्थितियां इस तरह की बनती हैं, कोई नई बात नहीं है। होती तो पहले भी थी इस तरह की लड़ाई, पर पहले आप जैसे साथी उसको दिखाते नहीं थे। अब आप सबने भी समझ लिया है, भुक्तभोगी हो गए हैं, तो अब बाहर तक खबर आ जाती। अंतर सिर्फ इतना हुआ है। नई गढ़ी का एक मसला है बिजली से लेके, बेरोजगारी से लेके, उनको भी मालूम है कि अभी आगे दाल, हमारी कोरोना में जो कुप्रबंधन था, आगे दाल गलने वाली नहीं है। और विधानसभा में सब क्वेश्चन लगते हैं, सवाल जवाब होता है, सत्ता पक्ष भी लगाता है, विपक्ष भी लगाता है। और विधानसभा में ही सरकार की क्या नज़रिया है, सरकार का कितना काम, कितना अच्छा ज़मीनी स्तर पे चल रहा है, वो विधानसभा सत्र में क्वेश्चन ओवर जब होता है, ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव जब आता है, उस समय समझ में आता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है।